हे गाइस, तो आज इस वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है अलग अलग वैक्यूटेनर में एलिकोट करने का। तो उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट में, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तब तक हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो हमें ब्लड को एलिकोट करना होता है वो करना होता है ब्लड कल्चर बॉटल में। तो ब्लड कल्चर बॉटल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है या ग्लूकोज ब्रॉथ होता है विद एसपीएस एडेड। एसपीएस का मतलब होता है सोडियम पॉलीएनेथॉल सल्फोनेट। ये क्या करता है, इट हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ब्लड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का जो फेगोसिटोसिस होता है या फिर जो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होता है उस चीज को ये इनहिबिट करता है, ताकि जो हमारा बैक्टीरिया ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि जिसके लिए हमने कल्चर ग्रो कराया है, क्या डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया है, वो चीज ग्रो हो सके। अदरवाइज जो ये ल्यूकोसाइट है या कॉम्प्लीमेंट है वो इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड ऑल्सो इट एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट। तो रीजन क्या है कि इसे पहले नंबर पे हम एलिकोट कर देते हैं, टू अवॉइड बैक्टीरियल कंटामिनेशन फ्रॉम द निडल दैट हैज पियर्स्ड अदर स्टॉपर। बेसिकली ईडीटीए पड़ा है या कुछ भी पड़ा है उसमें हमने कर दिया, तो उससे जो बैक्टीरिया मिलेंगे हमें, नॉर्मल फ्लोरा या कुछ भी, वो हमारे कल्चर में भी जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम सबसे पहले हमारे स्टेराइल चीज में ही डालें, दैट इज ब्लड कल्चर बॉटल में ही डालें। सेकेंड ट्यूब होती है गाइस, वो होती है ट्राइसोडियम साइट्रेट वाइल। अगर सपोज हमने प्लेन वाइल में लिया तो क्या होगा, हमारा जो क्लॉट एक्टिवेटर है उससे कंटामिनेट हो जाएगा निडल, और प्लस फिर हम इसमें डालेंगे तो क्लॉट एक्टिवेटर से कंटामिनेट हो गया, दैट इज हमारे पीटी एपीटीटी के रिजल्ट एबनॉर्मल आएंगे। ठीक है, या फिर सपोज ईडीटीए में ले लिया हमने पहले, ठीक है, इसको इसमें नहीं लिया, ट्राइसोडियम साइट्रेट में नहीं लिया, तो जो ईडीटीए वाइल के अंदर ईडीटीए है वो इतना ज्यादा कैल्शियम चिलेट कर सकता है कि आपके जो एपीटीटी के रिजल्ट्स हैं या पीटी के रिजल्ट्स हैं वो प्रोलॉन्ग्ड आएंगे, क्योंकि जो हम रिएजेंट कैल्शियम डालेंगे वो उसमें से भी कैल्शियम चिलेट कर लेगा अगर हम ईडीटीए वाला ब्लड यूज करते हैं। इसमें एक प्रॉपर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट रहता है जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड का कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, ताकि हम पीटी एपीटीटी या कोगुलेशन टेस्ट अपने अच्छे से कर पाएं। तो इसलिए हम ईडीटीए में भी नहीं ले सकते, ठीक है, बिकॉज हमारा कंटामिनेशन ना हो एडिटिव से या फिर एक्टिवेटर से। तो इसलिए हम इसे सेकंड नंबर में कलेक्ट करते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो हमारी वाइल है या ट्यूब है वो है प्लेन वाइल या फिर सीरम सेपरेशन ट्यूब। तो इसमें हम तीसरे नंबर पे क्यों कलेक्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, बिकॉज सपोज अगर हम लेवेंडर टॉप या ग्रे टॉप वाइल्स में पहले कलेक्ट कर लें तो जो उनके एंटीकोगुलेंट्स का जो सॉल्ट्स होता है वो हमारा इसमें केमिस्ट्री एनालिसिस में कंटामिनेशन करेगा, बिकॉज ये हम केमिस्ट्री के लिए भेजते हैं, क्लिनिकल केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के लिए भेजते हैं। तो उसमें ये सारे टेस्ट होते हैं, सोडियम पोटेशियम लिथियम लेवल्स, ये सारे टेस्ट हम उसमें करते हैं। तो अगर हम अदर ट्यूब्स में पहले कलेक्ट करेंगे, सपोज ईडीटीए में कर लिया, तो उसमें क्या होता है, K2 ADTA होता है। तो मैंने बताया था EDTA क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा, प्लस K2 का मतलब पोटेशियम लेवल को रेस्ट दिखाएगा क्योंकि हमने बाहर से ऐड किया है, तो वो कंटामिनेशन हो सकता है। इसलिए क्लिनिकल केमिस्ट्री का जो भी टेस्ट के लिए वाइल है वो हम तीसरे नंबर पे रखते हैं। नाउ नंबर 4 पे जो हम वाइल रखते हैं वो होती है हेपेरिन। हेपेरिन बेसिकली इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल है उसे इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये हेपेरिन अपना काम करता है साथ में एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ मिलके ये काम करता है, ठीक है। तो हेपेरिन को हमने 4th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम लेवेंडर से करेंगे, K2 EDTA से करेंगे तो कैल्शियम कम हो जाएगा, क्योंकि जो K2 EDTA है वो इतना पोटेंट चिलेटर है कैल्शियम का कि वो बहुत सारा कैल्शियम कंज्यूम कर लेगा, तो जो हमारे कैल्शियम लेवल्स हैं वो रिड्यूस्ड आएंगे, ठीक है। और जो हमारा पोटेशियम है वो रेस्ट आएगा। सेम ग्रे वाइल में करेंगे तो क्या है, ऑक्सलेट्स होते हैं उसमें, ठीक है। फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, तो सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, है ना। पोटेशियम है तो पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्सलेट्स क्या करता है, वो भी कैल्शियम को बांध लेता है अपने साथ, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज उनके सॉल्ट की वजह से ट्रिगर हो जाती है। बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता बट स्टिल सर्टेन एक्सटेंट तक वेरी करता है, तो इसलिए हम 4th नंबर पे इसे रखते हैं। 5th नंबर पे जो वाइल हमारी होती है वो होती है EDTA, जिसके अंदर K2 ADTA या K3 EDTA ये सब प्रेजेंट होता है सॉल्ट।
तो प्रॉपर फंक्शन है इसका, कैल्शियम चिलेशन करता है, पोटेंट चिलेटर है, दैट इज बहुत ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सकता है ये, ठीक है। रीज़न क्या है इसे ग्रे टॉप से पहले लेने का? ग्रे टॉप में क्या होता है गाइस, ऑक्जेलेट होता है। ऑक्जेलेट क्या करता है, सेल की मॉर्फोलॉजी को ऑल्टर करता है। तो ईडीटीए वाइल का जो सैंपल है वो हम जनरली सेल मॉर्फोलॉजी के लिए, स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम ऑक्जेलेट या और कुछ करेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी को ऑल्टर करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ग्रे टॉप से पहले लेते हैं। नाउ 6 नंबर पे गाइस आता है हमारा फ्लोराइड वाइल, दैट इज जो हमारी शुगर एस्टिमेशन के लिए वाइल होती है, वो होती है फ्लोराइड वाइल। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइटिक इनिबिटर होता है, दैट इज सोडियम फ्लोराइड, और एक पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है जो कि एक्ट करता है एज अ एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो इसे हम सबसे लास्ट में रखते हैं, क्योंकि ऑक्जेलेट क्या करता है, पहले तो कैल्शियम लेवल रिड्यूस करेगा, उसकी सेल की मॉर्फोलॉजी को ऑल्टर करेगा, प्लस जो हमारा शुगर है वो थोड़ा देर में डिग्रेड होना शुरू होता है, इसलिए हम इसे लास्ट में रखते हैं ताकि हमारा कंटामिनेशन भी मिनिमम हो। तो गाइस ये था हमारा प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, ठीक है, कि सिरिंज में हमने सैंपल लिया तो हम कैसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो इस चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इन वाइल, तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर इन वाइल्स के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मैंने इनका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है अलग अलग, ठीक है, फ्लिपॉटमी सीरीज़ में हमारे चैनल पर, तो आप वहाँ जाके ये देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो गाइस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमारा कल्चर बॉटल होगा, ठीक है, कल्चर बॉटल होगा बिकॉज स्टेरिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर हम निडल 4 वाइल से लगा के कल्चर बॉटल में डालेंगे तो वैसे ही उसमें नॉर्मल फ्लोरा का ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है, जो फालतू का हमारा बैक्टीरिया होगा या वो ग्रो हो जाएगा, बिकॉज हमने पहले ही उस निडल को कहीं जगह टच कर दिया है, इसलिए स्टेरिलिटी के लिए कल्चर बॉटल, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये बोल रहा है कि ईडीटीए, तो ईडीटीए कहाँ से होगा, वो एक पोटेंट कैल्शियम चिलेटर है, ठीक है। तो वो अगर हम ईडीटीए में पहले ले लेंगे, ठीक है, तो हम अगर हमें कोगुलेशन टेस्ट करना हुआ बाई चांस, ईडीटीए क्या करेगा कि वो जो रिएजेंट का कैल्शियम है ना उसे भी कंज्यूम कर लेगा और आपका रिजल्ट बहुत बढ़ के देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। बाकी ये ईडीटीए शुरू में ये प्लेन वाइल गलत है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, कल्चर बॉटल, फिर साइट्रेट वाइल, फिर प्लेन वाइल, देन फिर हेपेरिन। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ये वाला, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, सो प्रिपेयर वेल। तो इस वीडियो में जितने भी एंटीकोगुलेंट्स मेंशन किए हैं उनकी एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।